हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। तो मैं आज आपको डबल करेक्शन के बारे में कुछ बताऊंगा। उसके साथ-साथ आपको एक स्टॉक भी दूँगा, जो आपको आपके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म जो भी आप लोग यूज़ करते हो, वो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्टॉक देने जा रहा हूँ। गाइस, आज मैं बात करूँगा एक ऐसे करेक्शन के बारे में, जो हम लोग मैक्सिमम टाइम कन्फ्यूज़ रहते हैं। पता है कौन से करेक्शन में ज़्यादातर कन्फ्यूजन आती है? डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन के बारे में। हम करेक्शन बहुत बार पढ़ते हैं और बुक्स में भी है कि जिगजैग, ट्रायंगल और फ्लैट। लेकिन जब बात आती है डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन के, तो हम मैक्सिमम क्या रहते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन का नाम दे देते हैं। उसके भी रूल्स और गाइडलाइंस हैं। अगर आप उसके रूल्स और गाइडलाइंस को तरीके से समझोगे, तो ये मेरा विश्वास है कि आप उसको आसानी से समझ सकते हो। तो मैं आज आपको डबल करेक्शन के बारे में कुछ बताऊँगा। उसके साथ-साथ आपको एक स्टॉक भी दूँगा, जो आपको आपके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म जो भी आप लोग यूज़ करते हो, वो आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्टॉक देने जा रहा हूँ, आपको अच्छा रिटर्न देगा। आइए चलते। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएल के बारे में। यूपीएल का मैं काउंटिंग कर रहा हूँ और उस काउंटिंग के बारे में आपको बताने जो जा रहा हूँ। आप देखो पहले कि मैं इसकी काउंटिंग कर रहा हूँ। आप देखोगे तो इसकी काउंटिंग हुई है कोविड के लो से। कोविड के लो से अगर हम काउंटिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव चल रहा है, इसको वेव फर्स्ट रखा है। यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इसको सेकंड रखा है। यहाँ के बाद प्राइस ने थर्ड मूव की तरफ गया है। अब आप देखोगे ना, तो जो एक मेजर रूल्स दिख रहा है ना, कि यहाँ से वेव फर्स्ट से जो सेकंड का जो फॉल आया है, वो 27% का फॉल है। और पिछले अगर आप यहाँ से देखोगे वेब थर्ड से, जो 21 मतलब तकरीबन 2 साल के आसपास हो गया। 2 साल में प्राइस जो आज का जो लो लगा है, ये भी अभी तक जो है प्राइस, तो पूरे 2 साल में ये प्राइस केवल और केवल कितना टूटा है? 29%। और मैक्सिमम अगर हम ओवरलैपिंग के रूल की बात करें या अल्टरनेशन के रूल्स की बात करूँ, अल्टरनेशन जो होता है, बुक्स में लिखा गया है कि एक प्राइस जो है सिंपल होगी और दूसरी जो होगी कॉम्प्लेक्स होगी। एग्ज़ैक्टली वैसा ही है। लेकिन फॉल जो होता है वो इक्वल होता है। मैं हमेशा वीडियो में यही कवर करता हूँ कि 2 और 4 का जो फॉल होता है, वो इक्वल होना चाहिए। इसकी आप ओवरलैपिंग लेके चल सकते हो मैक्सिमम 5%। तो अगर ये 27% है, तो इसका जो फॉल होगा 32% मैक्सिमम होना चाहिए, जो अभी 38.2% है। तो मैं इस 38.2% का जो मूव है, इसको वेव फोर्थ कंसीडर कर रहा हूँ। अगर वेव फोर्थ है और 29% भी है, तो हार्डली आप यहाँ से मान के चलो 32 या 33 मैक्सिमम आप मान के चलोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये तकरीबन 600 590 तक आ सकता है। तो अगर कभी भी ये मौका मिले ना, कि आप सामने से भी बाय कर सकते हो अभी 626 चल रहा है, तो 626 के आसपास भी इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर 590 के आसपास भी आता, 590 के पास भी आता है, तो आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस यही रखना है 50% पर। 50% क्लोज होता है तो आप निकाल देना। ठीक है, ये तो रहा हमारे ट्रेड सेटअप के लिए। अब बारी आती है कि इस ट्रेड सेटअप पर जो कॉन्सेप्ट बन रहा है डबल करेक्शन को, उसको कैसे रीड करेंगे, राइट? तो मैं ना इसको बड़ा कर रहा हूँ, और जो भी रूल्स गाइडलाइंस है कि हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले समझो कि रूल्स और गाइडलाइंस, इसमें डबल करेक्शन बना है। यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया है वो ए बना है, और इसके बाद जो प्राइस ऊपर गया है ए, बी और सी में, तो इसको मैंने बी रखा हुआ है, और यहाँ पे जो फॉल है ब्लैक कलर में जो है इस पॉइंट पर रखा है सी। तो ये बहुत बढ़िया फ्लैट करेक्शन है। तो एक करेक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर आप डब्ल्यू इसको मार्क कर दिया मैंने। तो ये ध्यान रखना कि ये पूरा से यहाँ तक का जो फॉल आया है, ये फ्लैट करेक्शन में आया और स्पीड में आया। ठीक है, और यहाँ से जो प्राइस का जो मूव किया है, वो एक्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब एक्स जो है, ना तो ये डबल करेक्शन हो सकता है, और ना तो ये ट्रिपल करेक्शन हो सकता है, और ना ये ट्रायंगल हो सकता है। ये ध्यान रखना, ये मिनिमम 61.8% होना चाहिए एक्स। और बहुत सारे बुक्स में ये 150 भी मेंशन है कि 150% भी जा सकता है एक्स। बट कंडीशन ये रहना चाहिए कि ना तो वो ट्रायंगल हो, ना तो डबल करेक्शन हो, और ना तो वो ट्रिपल करेक्शन हो। एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ से जब एक्स का फॉर्मेशन हो गया, तो इसकी काउंटिंग मैं नहीं करूँगा, ये किसी भी मूव में जा सकता है। वैसे बहुत सारे बुक्स में लिखा है कि 10 टाइम्स जा सकता है, तो किसी बुक्स में लिखा है 30 टाइम भी जा सकता है। मेरा मानना है कि ये ज़्यादा, मैं इसको रिट्रेसमेंट रेशियो में मेंशन किया हूँ 61%, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से ये 10 टाइम्स हो सकता है।
तो मैं मैक्सिमम 10 टाइम्स इसको रीड करता हूँ। यहाँ से आपके जो फॉल आया ये बड़ी स्पीड में है, तो इसको मैंने बी कंसीडर किया है, सॉरी इसको मैंने ए कंसीडर किया है। यहाँ पर आपका फ्लैट करेक्शन बना और यहाँ पर जो मूव बना है ये फॉल आया, इसको मैंने ए कंसीडर किया है। इसके बाद प्राइस का जो मूव गया है ए बी सी डी ई, तो जो बी का फॉर्मेशन बना है यहाँ वाला, जो यहाँ से जो ए बना है इसके बाद जो बी बना है ये ट्रायंगल का नेचर बना है। अब ये ट्रायंगल का नेचर बना है लेकिन ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट और ये भी फ्लैट, डबल फ्लैट करेक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको 1 2 3 हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर अगेन आपको प्राइस जो है 590 तक का रेट आपको मिल जाए। तो अब जो बात मैं कर रहा हूँ कि जो वाई है, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वाई कब तक रहेगा। हमने इसको अगर वाई रख दिया तो वाई कब तक रहेगा, तो आप जब ध्यान रखना कि आप जब W का टाइम पीरियड कंसीडर करोगे तो W का टाइम पीरियड कितना है 37 है, तो 37 मल्टीप्लाई 5 करना, 37 मल्टीप्लाई 5 मतलब जो y है वो 5 टाइम्स बन सकता है W का, ये मैक्सिमम है। मिनिमम जो होता है वो आपका कितना हो सकता है, तो मिनिमम इसका डबल हो सकता है। अब डबल की बात करते हैं तो आप यहाँ से इसकी रीडिंग करोगे, x से इसकी रीडिंग करते हो तो अभी जो रेट चल रहा है ये 65 है। अब मैंने इसको क्या बताया था कि 37 है, ठीक ना, तो 37 और 30 और 65, तो नियर अबाउट हम लोग यहाँ पर हैं, तो 2-4 कैंडल और नीचे आ सकता है, तो वाई अभी नियर अबाउट फिनिशिंग बॉटम पर है, ठीक है। तो ये डबल, ये मैक्सिमम डबल हो सकता है, तो 590 तक का भी रेट आपको मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर ये 590 पर डबल करेक्शन का फॉर्मेशन आता है तो जब भी प्राइस का इंपल्स स्टार्ट होता है तो वो डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन के बाद स्टार्ट होता है और बहुत बढ़िया स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके बाद प्राइस का फॉल होने का टाइम खत्म हो जाता है। अगर सिंगल करेक्शन है, जैसे फ्लैट है, जिगजैग है, ट्रायंगल है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये एक पॉसिबिलिटी रहती है कि दोबारा एक डबल करेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए डबल करेक्शन के बाद या ट्रिपल करेक्शन के बाद प्राइस का जो स्पीड आता है या प्राइस का जो मूव आता है वो एक्चुअल में इम्पल्स में आता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर ये चौथा वेव में कन्वर्ट होता है, इस प्राइस को चौथा वेव अगर कंप्लीट होता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर ये अपन को नियर अबाउट 1000 तो दे ही सकता है, कभी फिफ्थ जो है आपका 1000 तो जा ही सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि पोर्टफोलियो में इसको बाय करने का, तो मुझे लग रहा है कि ये आपको पोर्टफोलियो में सबसे बढ़िया बाय किया जा सकता है। और मैंने आपको डबल करेक्शन का रूल भी दिया है, मैंने सीरीज अपडेट कर दी है और सीरीज में डबल करेक्शन ट्रिपल करेक्शन के बारे में अपडेट कर दिया है, उसको रीड करो और कुछ और भी एड ऑन किया है मैंने, इसको समझो, ठीक है। और जो भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, नमस्ते, जय हिंद।